हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ और दोस्तों चैप्टर चल रहा है 1.3 और उसके हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आइए देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, चौथा क्वेश्चन लिखा है 0.999 यानी 4 बार 99 लिखा है को P बटे Q के रूप में। दोस्तों क्या है, P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन नोट करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दिया गया है 0.999 और 9 यानी 4 बार 99 दिया गया है सवाल में और कह रहा है को P बटे Q के रूप में। दोस्तों किसके रूप में, यानी P बटे Q के रूप में हमें इसकी सार्थकता की जांच करनी है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने आप लोगों को बताया था कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं फ्रेंड्स, क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। तो जो भी परिमेय संख्याएं होती हैं, क्या कंडीशन होती है उनकी, P बटे Q के रूप में होती हैं। कंडीशन क्या फ्रेंड्स लगती है कि जहां Q इज़ नॉट जीरो, यानी Q का मान जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जबकि P का मान यदि जीरो है तो फिर चलेगा, लेकिन Q का मान जीरो के रूप में नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं सवाल में क्या है, यानी 0.9 है, 9 है, 9 है, 9 है। दोस्तों जब कोई भी संख्या एक से अधिक बार पुनरावृत्ति होती है, जब कोई भी संख्या एक से अधिक बार पुनरावृत्ति होती है तो हम लोग उसे कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं दोस्तों 0.9 और इसके ऊपर ऐसे बार कोष्टक लगा सकते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आसान हो गया और अब आइए इस आसान से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, माना x बराबर 0.9 और ऊपर लगा है बार कोष्टक। फिर दोस्तों क्या लिखेंगे, यानी x बराबर 0 पॉइंट, अब दोस्तों 9 के ऊपर जब बार कोष्टक लगा इसका मतलब है कि 9999, यानी जितनी बार चाहें हम लोग 99 को आगे बढ़ा सकते हैं और ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फ्रेंड्स हमें एक चीज़ देखनी है कि 0 पॉइंट यानी दशमलव के एक अंक के बाद में ये बार कोष्टक लगा है। तो फ्रेंड्स जब दशमलव के एक अंक के बाद में बार कोष्टक लगा होता है तो हम लोग दोनों पक्षों में क्या करते हैं, 10 से गुणा करते हैं। यदि यही कंडीशन होती दोस्तों और 0 पॉइंट ऐसे 2 अंक यदि दिए जाते, ऐसे दोस्तों इस तरह से होता, तब क्या करते, तो फिर उसमें दोस्तों हम लोगों को जब दो अंक में होता दोस्तों तो 100 से गुणा करते हैं। यदि 3 अंक में बार कोष्टक लगा होता है तो 1000 से गुणा करते हैं। जब एक अंक में लगा है तो 10 से गुणा करेंगे। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों। ये क्या है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, लर्न वाली चीज़ है दोस्तों। क्या लर्न वाली चीज़ है कि यदि 0 के बाद में दशमलव दोस्तों यदि 2 अंक पर होगा तो 100 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। यदि 1 अंक पर होगा तो 10 से गुणा करेंगे। यदि 3 अंक पर होगा तो फिर 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख रहे हैं बार कोष्टक कितने दशमलव के एक अंक के बाद में है, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 10 से गुणा करने पर। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। तो अब आइए देख लेते हैं, जब दोनों पक्षों में हम लोग 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर x है, जब x को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा। तो 10x हो गया। अब यहाँ पर जब हम लोग 10 से गुणा करेंगे दोस्तों तो ये वाला जो दशमलव है एक अंक यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये दशमलव जो है वो एक अंक इधर की ओर स्थानांतरित हो जाएगा जब 10 से गुणा करेंगे। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9.999 और यहाँ पर 99 हम लोग कितनी भी चार बार चाहें इसको बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बार कोष्टक लगा था और ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, अब करेंगे हम लोग कि इक्वेशन नंबर सेकेंड में इक्वेशन नंबर फर्स्ट को घटाने पर। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इसको घटाएंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, यानी समीकरण 2 में समीकरण 1 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आइए माइनस कर देते हैं। तो पहला समीकरण क्या है, 10x इक्वल टू 9.999 और ये 9। अब दोस्तों यहाँ पर पहला इक्वेशन रख देते हैं, क्या है, x इक्वल टू 0.999 और 9। अब दोस्तों हमें करना क्या है, इसको घटाना है, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं सब्ट्रैक्ट करने की विधि क्या होती है, तो आइए उस विधि को हम लोग देख लेते हैं। क्या आ जाएगी यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने की विधि, तो दोस्तों ये x दिया गया है, यहाँ पर जब हम लोग घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं 9 चीज़ें आपस में मिलती चली जा रही हैं, तो यहाँ से इससे चीज़ें कट हो जाएंगी। इस तरीके से इसको हम लोग कट कर देते हैं। यहाँ फ्रेंड्स घटाएंगे तो 10 में से 1 जाएगा, 9x आ जाएगा, बराबर यहाँ पर दोस्तों 9 से 0 जाएगा, 9 आ जाएगा। तो जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो दोस्तों आ जाएगा 9/9। तो यानी x का मान क्या आ जाएगा, तो x का एक्चुअल मान आ जाएगा 1। दोस्तों x का एक्चुअल मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
तो दोस्तों अब यहाँ पर मान क्या निकला है निकल कर, यानी 1 किसके बराबर था, तो लिख लेते हैं या 0.9999, इस तरीके से ये चीज़ें निकलती जा रही हैं। तो ये किसके मान के बराबर हैं, ये मान के बराबर हैं 1 के। तो दोस्तों ये एक संख्या के मान के बराबर हैं, तो यही इसका आंसर है। और लिख देते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथे को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा डालने के लिए हम भूल गए थे, क्वेश्चन नंबर ये 4 पड़ गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों डालेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां। और दोस्तों देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन है क्या। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। दोस्तों क्या कह रहा है, विभाजन क्रिया कीजिए। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया गया है भाई 1/17। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 1/17 दिया गया है और कह रहा है कि विभाजन क्रिया कीजिए और ये बताइए कि इसमें अंकों की सार्थकता क्या है। यानी हम लोगों को 17 का भाग देना है किसमें, 1 में, और ये देखना है, ये तय करना है कि कितने अंकों के बाद में फिर से शेषफल 1 ही आता है। उन अंकों को हमें नोट करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इस तरह से भाग का क्वेश्चन बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर 17 और यहाँ पर लिखेंगे 1 और भाग का इस तरीके से चिन्ह लगाएंगे। अब दोस्तों इसमें हमें भाग देना है और ये क्रिया तो बिल्कुल आसानी तरीके से आप सब लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे। अब फ्रेंड्स हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ 17 है, यहाँ 10 है, अभी भी भाग नहीं जा रहा, तो एक 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे और एक 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे। अब दोस्तों 100 हो गया, यहाँ पर हो गया 17। तो दोस्तों जब भाग देंगे तो 17 छक्का 102 हो जाता है और 17 पन्ना 85। तो दोस्तों यहाँ पर रखेंगे 5 और यहाँ पर रखेंगे 85, 85 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 15। जब दोस्तों हम लोग एक बार दशमलव लगा लेते हैं तो जितनी बार चाहें उतनी बार यहाँ पर 0 हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो एक 0 फ्रेंड्स हम लोगों ने बढ़ा लिया। फिर देख लेते हैं कितनी बार भाग जाएगा। तो अब 9 बार करेंगे तो 17 9 153 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, 17 8 136। तो यहाँ पर 8 रखेंगे तो 8 आ जाएगा और यहाँ पर रखेंगे 136, घटाएंगे तो दोस्तों 0 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ पर कम करेंगे 4 आ जाएगा, 4 में 3 जाएगा, 1 यानी 14 बचेगा। दोस्तों यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी चीज़ें। अब यहाँ पर हम लोग एक बार दशमलव लगा चुके थे तो फिर से 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 140। दोस्तों यहाँ पर 8 बार करने में कितना आया था, 136 आया था। तो फिर से कितना आ जाएगा, जब 8 बार करेंगे तो फिर से वही चीज़ आ जाएगी 136 और फिर से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, जब घटाएंगे 4 बच जाएगा। यहाँ पर फिर से एक 0 बढ़ा लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर 40 और दोस्तों फिर से भाग देंगे। अब यदि भाग हम लोग देते हैं तो 17 दूनी 34 हो जाएगा और दोस्तों यदि आगे संख्या में भाग देंगे तो हो जाएगा 17 तियाँ 51, ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 17 दूनी 34। तो यहाँ पर 34 रखेंगे, फिर से घटाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर 40 है, यहाँ पर है 4, घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब जब 6 बच जाएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब दोस्तों फिर से करेंगे तो 17 तियाँ 51, 3 आ जाएगा, यहाँ पर 51 आ जाएगा दोस्तों। ऐसे घटाएंगे, अब फिर से यहाँ पर बचेगा 9, 90 हो जाएगा। जब दोस्तों यहाँ पर 90 हो जाएगा तो आइए देख लेते हैं। 90 हो गया दोस्तों, अब क्या करेंगे, 17 पन्ना 85। तो दोस्तों 5 बार जाएगा, क्या जाएगा, 17 पन्ना 85। तो यहाँ पर 5 रखेंगे, 5 और यहाँ पर आ जाएगा 85, 85 रख देंगे। घटाएंगे दोस्तों फिर से तो क्या बचेगा, अब यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 85 है, बचेगा 5। अब दोस्तों 5 में फिर से 0 बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 50। तो दोस्तों हम यहाँ से चालू कर देते हैं, फिर से एक लेयर स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कितना हो गया, 50 हो गया। अब दोस्तों हमें 17 का भाग देना है तो 17 तियाँ 51 ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूनी 34। तो 2 यहाँ रखेंगे, 34 यहाँ रखेंगे। फिर से घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर बचेगा 6, यहाँ पर 4 में 1 यानी 16 बच जाएगा। फिर से कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब दोस्तों 9 बार चला जाएगा, 17 9 153 हो जाएगा। तो 9 रख देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 153। फिर से घटा देते हैं, कितना बचेगा, यहाँ पर जब घटाएंगे 7 बच जाएगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे 70 हो जाएगा दोस्तों। तो जब 70 हो जाएगा तो फिर से भाग देंगे तो 17 दूनी 51, 17 चौको 68। तो 4 रखेंगे, यहाँ पर 68 आ जाएगा दोस्तों। फिर घटाएंगे, 70 में से 68 जाएगा, 2 बचेगा। फिर दोस्तों एक 0 बढ़ाएंगे, 20 हो जाएगा। फिर जब काटेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 17 एकम 17। दोस्तों कितना आ जाएगा यहाँ पर, 17 एकम 17, घटाएंगे 3 बचेगा। अब यहाँ पर दोस्तों फिर से क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो दोस्तों 17 दूनी 34 ज़्यादा हो जाएगा, फिर से करेंगे तो 17 एकम 17 हो जाएगा दोस्तों, 17। अब घटाएंगे दोस्तों, जब 30 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 बचेगा दोस्तों। तो अब यहाँ पर रख लेते हैं इस साइड से, जब 30 में से 17 कम करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो यहाँ रखेंगे 13। दोस्तों फिर से 0 बढ़ाएंगे, 130 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जब 130 हो गया तो फिर से करेंगे दोस्तों, 17 7 119 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 रखेंगे, यानी 17 7 119 हो जाएगा। फिर से घटाते हैं दोस्तों, 130 में से 119 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10 में 9 गया, 1 बचा, यहाँ पर 2 बचा, 2 में गया 1 यानी 11 बच गया। दोस्तों फिर से 0 बढ़ाएंगे, फिर से 110 हो गया। अब 17 का पाला पड़ना है कि 102 से दोस्तों ज़्यादा न जाए। तो 17 छक्का
102 होता है दोस्तों। कितना होता है 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119 ज़्यादा हो जाएगा तो 17 छक्का 102 हो जाएगा। घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा 8 आ जाएगा। अब दोस्तों फिर से करेंगे तो 80 हो जाएगा। अब 80 में करेंगे दोस्तों फिर से तो 17 चौको 68, 17 पन्ना 85 ज़्यादा हो जाएगा तो 17 चौको 68, तो दोस्तों यहाँ पर 68 आ जाएगा। फिर से घटाएंगे दोस्तों 68 में तो जीरो में 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पर 7 बच जाएगा, 7 में 8 जाएगा 1, यानी दोस्तों बचेगा 12। जब 12 बचेगा दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा 120। फिर काटेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 17 सत्ते 119, तो दोस्तों रख देते हैं 17 सत्ते 119। दोस्तों घटाएंगे तो 120 में 119 जाएगा, एक शेष बच जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने एक में भाग देने से स्टार्ट किया था, यहाँ पर देख रहे हैं कि एक में से हम लोगों ने 17 का भाग दिया था और यहाँ पर भी शेषफल हमें क्या मिल गया, एक मिल गया। तो दोस्तों जब भाग देने पर शेषफल हमें एक प्राप्त होता है तो हमें इन संख्याओं की दोस्तों क्या करनी है, पुनरावृत्ति, इनको जोड़ना है। अब दोस्तों जब एक आ गया फिर से जीरो बढ़ाएंगे तो फिर से यही चीज़ें, यही क्रिया एकदम फिर से दोहराई जाएगी। तो दोस्तों जब यही क्रिया फिर से दोहराई जाएगी तो अब देख लेते हैं कितने के बाद में वह संख्या हमें प्राप्त हुई है। अंकों की गणना कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दोस्तों कितने आ गए 16, यानी 16 अंकों के बाद में वही संख्या हमें पुनः रूप से प्राप्त हुई है। तो आइए दोस्तों इसको रख लेते हैं किस तरीके से हम लोग, तो फ्रेंड्स प्राप्त हुई है संख्या रखेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कितना प्राप्त हुआ है, यानी 1/17 बराबर दोस्तों कितना आया है 0.88235294117647। ये दोस्तों आया है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, ऐसे बार चिन्ह लगा देंगे इस तरीके से। इसका मतलब दोस्तों क्या है, इसका मतलब यही कि यही संख्या दोबारा से रिवीजन की गई है, दोबारा से यही संख्या रिपीटिशन हुई है, रिपीट हुई है या इसकी पुनरावृत्ति हुई है। अब आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। दोस्तों 5 क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर चुके हैं, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6वां जो है आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, लिखा है P/Q, जहाँ Q इज नॉट जीरो के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। दोस्तों P/Q के रूप में जो परिमेय संख्याएं हैं उनके हमें अनेक एग्जाम्पल्स देने हैं, अनेक उदाहरण देने हैं। जहाँ P व Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं ये सवाल हम लोग किस तरीके से लगाएंगे। तो भाई कंडीशन क्या है कि हमें संख्याएं लेनी है P/Q के रूप में। दोस्तों किस रूप में लेनी है, P/Q के रूप में, जहाँ कंडीशन क्या होती है कि Q इज नॉट जीरो। ये होती है परिमेय संख्या की कंडीशन, परिमेय संख्या की ये होती है कंडीशन। अब फ्रेंड्स एक होता है शांत, तो अब शांत दशमलव का जो निरूपण होता है, तो शांत दशमलव का दोस्तों क्या काम होता है, यानी शांत दशमलव का निरूपण हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो जहां पर Q का मान, जहां पर Q का मान, जहां पर Q का मान 2 और 5 के गुणज हों, 2 और 5 के गुणज हों, वह क्या होता है, शांत दशमलव होता है। आप लोगों को याद होगा कि हमने बताया था एक फार्मूला की P/Q यदि शांत है तो शांत की कंडीशन क्या होती है, तो शांत की कंडीशन होती है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में। आप लोगों को शायद याद हो कि हमने आप लोगों को दूसरे या तीसरे वीडियो में ये चीज़ें क्लियर कराई थी। तो फ्रेंड्स हमें इस तरह के एग्जाम्पल यहाँ पर रखने हैं जो इन सभी नियमों का पालन करता हो, यानी Q की वैल्यू जो है इनके रूप में हो, या तो 2 के रूप में हो, या तो 5 के रूप में हो, और या तो फिर दोनों के रूप में हो। तो सबसे पहली संख्या देख लेते हैं, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है तो यहाँ पर लिख लेंगे उदाहरण, यानी उदाहरण यानी एग्जाम्पल पूछ रहा है कि ऐसे बहुत सारे हमें एग्जाम्पल्स देने हैं। तो सबसे पहला तो एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 1/2 का। दोस्तों 1/2 क्या है, यह एक परिमेय संख्या है जैसा कि आप लोग जानते हैं, और कैसी है, शांत भी है। शांत क्यों है, क्योंकि यह इसका हर जो है वो 2 और 5 का गुणज है। दोस्तों 5 का तो नहीं है लेकिन 2 का शामिल है, तो इस वजह से ये शांत हो जाएगी। अब इसी तरीके की एक दूसरी संख्या ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरी संख्या, और इसका एक कंडीशन और रखनी है कि जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो। फ्रेंड्स हमें इस तरह की संख्या नहीं लेनी है, यानी हम लोग संख्या 2/4 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब इनके बीच का गुणक नहीं डालेंगे दोस्तों तो उसमें तो 2 आ जाएगा। हमें ऐसी संख्याएं रखनी है कि जो शांत भी हों और उनके बीच का एक कॉमन जो गुणनखंड है वो केवल 1 से कटे, यानी दोनों संख्याएं अभाज्य के रूप में हो। कैसे हो, दोनों संख्याएं अभाज्य के रूप में हो। और दोस्तों अभाज्य तो आप लोग समझते होंगे कि जब दोनों का मासा 1 आए, HCF जब 1 निकले तो वो संख्याएं जो होती हैं सह अभाज्य होती हैं। सह अभाज्य किन्हें कहते हैं देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दे दिया जाए एक एग्जाम्पल हम लोग सेट कर लेते हैं 7/8 का। तो दोस्तों ये कैसी संख्याएं हैं, ये संख्याएं जो हैं ये सह अभाज्य संख्याएं हैं।
क्यों सहअभाज्य संख्या है? क्योंकि इनमें एक के अतिरिक्त कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, तो ये सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब यहीं पर दोस्तों भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जैसे हम लोग रख सकते हैं यहाँ पर 9/15 रख सकते हैं, तो ये दोस्तों सहभाज्य संख्याएं। क्यों भाज्य संख्या? क्योंकि उनका 3 कॉमन गुणनखंड है, 3 तियां 9 और 5 तियां 15, तो इस तरीके से तो 3 कॉमन गुणनखंड है, तो इस वजह से दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये सहभाज्य है, और ये वाली जो कंडीशन है ये सहअभाज्य है। अब दोस्तों इसका हर देख लेते हैं, यानी क्यू का मान क्या है? क्यू की वैल्यू 2 की पावर m के रूप में आ रही, तो ये शांत भी है, तो यहाँ पर ऐसे कॉमन लगा देंगे, ये शांत दशमलव है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। तो अब अगर नेक्स्ट एग्जांपल में जाएंगे तो कुछ भी ऊपर संख्या लिख दें दोस्तों, ऊपर कोई भी संख्या हम लोग रख सकते हैं अपने मन से, लेकिन नीचे हमें ऐसी संख्या रखनी है जो इन दोनों का गुणक हो। तो दोस्तों दोनों के गुणक के रूप में हम लोग क्या रख सकते हैं? 250 रख सकते हैं। 250 में दोस्तों 2 और 5 दोनों आते हैं, इसके अतिरिक्त कोई चीज़ आती नहीं है, तो जब दोस्तों इसके अतिरिक्त कोई चीज़ आती नहीं तो ये भी क्या बन जाएगी? शांत दशमलव बन जाएगी। वहीं दोस्तों जब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग रखते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग रख लेते हैं जैसे कि 7/16 रख लेते हैं। ये भी दोस्तों क्या है? ये भी शांत दशमलव है। उसके बाद में जैसे हम लोगों ने 11/25 रख लिया, तो ये भी कैसी है? परिमेय भी है और शांत दशमलव है। और जब इन दोनों का हम लोग मासा निकालेंगे तो मासा केवल 1 आएगा। तो दोस्तों हमें ये भी ध्यान देना है कि मासा जिनका 1 होना चाहिए वे संख्याएं ही केवल शांत के रूप में यहाँ पर आती हैं। और दोस्तों ये कंडीशन सवाल में कह रहा है, क्या कह रहा है? कि जिनका 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जिसका शांत दशमलव निरूपण भी किया जा सके। तो फ्रेंड्स इन सभी का हम लोग शांत निरूपण भी कर सकते हैं इस तरीके से। अब इनमें से किसी का भी आप लोग करना चाहें कर लेते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो सबसे बड़ा सवाल है, जो सबसे कठिन सवाल ये लग रहा है, इसका हम लोग शांत निरूपण करते हैं। तो इसका हर क्या दिया गया फ्रेंड्स? दिया गया है 250। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों 250 दिया गया है, इसे 2 से कट करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब तो ये 2 से कटेगा नहीं भाई, कटेगा 5 से, तो यहाँ पर आ गया 25, फिर से कटेगा 5 से, यहाँ पर आ गया 5, फिर से कट जाएगा 5 से, यहाँ पर आ गया 1। अब जब हम लोग इसको रखते हैं तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर बन जाएगा ये 2 की पावर 1 एक बार है, इंटू 5 दोस्तों 3 बार है, तो 5 की पावर 3 हो जाएगा। अब देख रहे हैं हम लोग कि ये इस कंडीशन में बन रहा है। तो जब इस कंडीशन में बन रहा है तो प्राप्त हुई संख्या कैसी होती है? शांत दशमलव होती है। ये आप लोगों को ट्रिक और ये फार्मूला आप लोगों को बताया गया है। तो भाई ये फार्मूला आप लोग अवश्य याद रखें कि कोई भी संख्या यदि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में, m n का मतलब है कि उसके घात होनी चाहिए दोस्तों, क्या है? उसमें घात लगी होनी चाहिए। और इन दोनों संख्याओं के अलावा किसी अन्य संख्या का यहाँ पर प्रवेश जो है वो वर्जित है, किसी अन्य संख्या का नहीं आना होना चाहिए, कोई अन्य संख्या इनके साथ में शामिल नहीं होनी चाहिए। यदि कोई अन्य संख्या शामिल हो गई या अन्य संख्या आकर बीच में उसने दोस्तों अपनी टांग अड़ा दी, तो फिर ये चीज़ें बिगड़ जाएंगी, फिर वो शांत दशमलव नहीं होगा, फिर वो अशांत बन जाएगा। और यहाँ पर हमें कंडीशन कैसी रखनी है? शांत दशमलव की कंडीशन रखनी है। तो केवल 2 और 5 के ही केवल वो ऐसे गुणज होने चाहिए। तो दोस्तों इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, और इन्हें हम लोग इस तरीके से निरूपित कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कोई भी एग्जाम्पल हम लोग सेट कर सकते हैं। और बस हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उनका कोई भी दोस्तों जो गुणज होगा वो गुणज केवल दोस्तों 1 होना चाहिए, यानी उनका उभयनिष्ठ गुणज जो है वो 1 होना चाहिए, 1 के अतिरिक्त तो कोई संख्या भी नहीं होनी चाहिए। इसका दोस्तों मेन चीज़ क्या है? यानी P/Q ये परिमेय संख्या का फार्मूला होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं भाई परिमेय संख्याएं जो हैं वो P/Q के रूप में ही होती हैं। अब कंडीशन ये कहती है कि Q की जो वैल्यू है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, जबकि P की वैल्यू जो है वो शून्य हो सकती है, क्योंकि हम लोगों ने पहले सवाल में ही सॉल्व किया था कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो ये हम लोग पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि भाई हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या के रूप में होती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं, इन एग्जाम्पल्स को हम लोग अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे। और जब कभी कोई क्वेश्चन इस तरह का कभी भी बोर्ड एग्जाम में आता है तो इन क्वेश्चन में हम लोग इस तरह के एग्जाम्पल पुट करेंगे जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो। दोस्तों इन सभी का आप लोग देख लेना, इनके गुणनखंड निकाल लेना, केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा आप लोगों को कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा। तो अब आइए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वां हो गया है, अब आइए 7वां देख लेते हैं। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां क्या दिया गया है। तो दोस्तों डाल लेते हैं इक्वेशन नंबर 7वां। और दोस्तों देख लेते हैं क्या लिखा है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, लिखा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवशानी अनावर्ती हों। जिनके दशमलव प्रसार कैसे हैं दोस्तों? कह रहा है जिनके दशमलव प्रसार अनवशानी अनावर्ती हों। दोस्तों हम लोगों ने आवर्ती दशमलव प्रसार पढ़े थे, जो संख्याएं बार बार जिनकी आवृत्ति होती थी, जो संख्याएं बार बार रिपीट होती थी, वह संख्याएं कहलाती हैं आवर्ती संख्याएं। और जिन संख्याओं की बार बार आवर्ती नहीं होती है, जो संख्याएं 0 के रूप में बढ़ती हैं, वो संख्याएं कहलाती हैं, उनका जो दशमलव प्रसार होता है वो कहलाता है अनवशानी आवर्ती, यानी वो अनवशानी होती हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरह से ये हम लोग क्वेश्चन 7वां सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स हमें ऐसी 3 संख्याएं लिखनी है जो दोस्तों क्या हो? अपरिमेय हो। अभी तक दोस्तों हमें क्या करना है? यानी यहाँ पर 3 संख्याएं लिखनी है। तो दोस्तों देख लेते हैं
तीन संख्याएं कौन सी लिख लेते हैं, माना √2, √3 और √4 नहीं होगा, 5 होगा, क्योंकि 4 कैसा है, परिमेय संख्या है, याद रखा करो सब लोग। तो √2, √3 और √5 ये क्या है। अब इन सभी को हमें क्या करना है, इनके दशमलव प्रसार देखने हैं। तो दोस्तों सभी के मान हमें पता होने चाहिए कि भाई इन सब के मान क्या होते हैं। जब मान हमें पता होगा तो इनके सभी के हम लोग मान ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, ये जितनी भी संख्या है ये क्या है, दशमलव प्रसार अनावशनी अनावर्ती होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसी संख्याओं को हम लोग सीधे सीधे क्या करते हैं, दशमलव प्रसार के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों लिखेंगे ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कि भाई ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार हम लोग किस तरीके से लिखते हैं। आइए उन सब चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों इन सब के मान तो आप लोगों को पता ही है। तो आइए फ्रेंड्स इन सब के मान तो हम लोग जानते ही हैं। आइए मान भी रख लेते हैं। यानी सबसे पहली संख्या क्या दी गई है, √2। तो दोस्तों √2 का तो मान हम लोग जानते हैं, कितना होता है भाई √2 का मान। तो दोस्तों √2 का मान होता है 1.414। ये दोस्तों √2 का मान होता है। फिर वहीं √3 की वैल्यू देख लेते हैं। तो √3 का दोस्तों मान, इसका भी मान जानते हैं 1.732, ये √3 की वैल्यू है। दोस्तों √5 का मान देख लेते हैं भाई, √5 की भी वैल्यू क्या है। तो आइए इसका भी मान निकाल लेते हैं दोस्तों, क्या आ जाएगा, इसका मान होता है 2.236। ये दोस्तों इसका मान आता है √205 का। अब आइए देख लेते हैं भाई कि इनका हम लोग किस तरीके से मान रख सकते हैं, किस तरीके से इन्हें हम लोग अनावसानी अनावर्ती के रूप में लिखते हैं। तो दोस्तों जैसे मान लेते हैं हम लोगों ने पहली संख्या रखी, दोस्तों क्या मान लेते हैं हम लोगों ने, पहली संख्या लिखी ए के रूप में। तो दोस्तों आइए पहली संख्या देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें इसकी कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये 4 है। दोस्तों क्या है, 4 है। तो इसके नीचे की यही संख्या हमें रखना है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे हम लोग, 0 से चालू करेंगे। तो 0 और 4 रख देते हैं दोस्तों, क्या करेंगे 0 4। अब दोस्तों 0 4 यदि हम लोगों ने रख दिया तो उसके बाद में फिर क्या करेंगे, एक 0 यहाँ लगाएंगे, फिर से 4 रखेंगे। फिर दोस्तों क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक बार 4 था, एक 0 आया तो दोस्तों यहाँ पर डबल दोस्तों आ जाएगा, यानी 2 बार 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक 0 रखेंगे। अब दोस्तों ऐसे ऐसे संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी इस तरीके से। फिर दोस्तों दूसरा इसका रूप के देख लेते हैं, इसका दूसरा रूप क्या है। तो दोस्तों इसका जब दूसरा रूप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी 0.04। अब दोस्तों यहाँ पर पहले एक 0 था, उसके बाद में दोस्तों जैसे 4 बढ़ रहा है उसी तरीके से 0 बढ़ेगा, यानी 2 0 फिर 4, फिर दोस्तों यहाँ पर 3 0 फिर 4, फिर यहाँ पर 4 0 फिर 4, इस तरीके से डॉट डॉट, इस तरीके से चीज़ें बढ़ती हैं दोस्तों। अब इसी तरीके से आइए देख लेते हैं बी नंबर में किस तरीके से बढ़ाते हैं। तो ए नंबर में दोस्तों हम लोगों ने देख लिया इस तरीके से बढ़ाते हैं। बी नंबर में दोस्तों क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया है कि 0.5, दोस्तों क्या रख दिया 0.5। और दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे इस तरीके से। फिर से यहाँ दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 5 रखेंगे। अब यहाँ पर एक 0 था तो यहाँ पर अब 2 0 रख देंगे, फिर से 5 रखेंगे, 3 0 लगा देंगे, फिर से 5 रखेंगे, 4 0 लगा देंगे, फिर से 5 रखेंगे और डॉट डॉट करके इसे बढ़ा देंगे। दोस्तों कितनी भी संख्या हम लोग इसी तरीके से बढ़ाकर लिख सकते हैं। फिर दोस्तों देख लेते हैं सी के रूप में इनके मान दोस्तों हैं, यानी अपरिमेय संख्या किस तरीके से लिखी जा रही है दोस्तों, ये आप लोगों को बस समझना है। अब जैसे मान लो हम यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कि 0 पहले लगा दिया, डबल 0 से स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर 7 रख दिया। तो दोस्तों इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग डबल 0 पहले लगा चुके हैं तो यहाँ पर 3 0 आ जाएगा, फिर 7 रखेंगे, फिर 4 0 आ जाएंगे, फिर 7 रखेंगे, फिर 5 0 आ जाएंगे, फिर 7 रखेंगे और फिर डॉट डॉट करके ऐसे लिख देंगे। तो फ्रेंड्स ये जो संख्याएं होती हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं दोस्तों अनवासानी। क्या बोलते हैं दोस्तों इनको, अनवासानी अनावर्ती, क्योंकि दोस्तों इनकी कोई आवर्ती नहीं हो रही है। तो ये कैसी संख्याएं हैं, ये हैं अनवासानी अनावर्ती के कैटेगरी में आती हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप लोग बस ये याद रखिएगा कि इस तरीके से 0 बढ़ाए जाते हैं, पहले संख्या फिर एक 0 फिर संख्या फिर 2 0 फिर संख्या फिर 3 0 फिर संख्या, फिर इस तरीके से ये चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दिया गया है 8वां, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 8वां। तो दोस्तों देख लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 8वें सवाल में क्या क्या दिया गया भाई। क्वेश्चन कह रहा है परिमेय संख्याएं। दोस्तों क्या कह रहा है, परिमेय संख्याएं, यानी परिमेय संख्याएं दी गई हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, परिमेय संख्याएं। दोस्तों परिमेय संख्याएं दी गई हैं कौन कौन है,
दोस्तों पहली परिमेय संख्या है 5/7 और दूसरी परिमेय संख्या है 9/11 है। तो दोस्तों 5/7 और 9/11, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, कह रहा है कि इसके बीच में अलग अलग 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। दोस्तों अभी तक आप लोग बीच की 3 परिमेय संख्याएं निकालते थे, लेकिन अब इस कैटेगरी में क्या निकालना है? अपरिमेय संख्याएं। दोस्तों क्या हमें निकालनी है? इसके बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो आइए देख लेते हैं कि भाई अपरिमेय संख्या हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, उनका क्या फार्मूला होता है अपरिमेय संख्या को निकालने का। तो दोस्तों आइए यहाँ पर रख लेते हैं कि सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग। पहली संख्या कौन सी है? 5/7। तो लिखेंगे दोस्तों 5/7 को दशमलव प्रसार में लिखने पर 5/7 को दोस्तों क्या करना है? दशमलव प्रसार में लिखने पर। तो दोस्तों हम लोग दशमलव प्रसार कब तक लिखेंगे? यानी हम लोग दशमलव प्रसार उसका जब तक करेंगे जब तक जिस संख्या में भाग देना है शेषफल वही संख्या नहीं आ जाती है, तब तक हम लोग भाग देते रहेंगे। तो आइए यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं, क्या आ जाएगा भाई? 7 से चालू करेंगे और भाग हमें किसने देना है? 5 में। अब दोस्तों हम भाग देते चले जाएंगे, जब शेषफल हमें 5 मिल जाएगा वहीं पर रुक जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों दशमलव लगाया और यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लिया, 50 हो गया। 7 सत्ते 49, 1 बचा, जीरो बढ़ाया 10 हो गया, 7 एकम 7, 3 बचा, जीरो बढ़ाया 30 हो गया, 7 चौको 28, घटाया 2 बचा 20 हो गया, 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21 ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, घटाया दोस्तों 6 बचा 60 हो गया। फिर से भाग देंगे, क्या आ जाएगा? 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, घटाएंगे दोस्तों कितना बचा? 4 बचा, 40 हो गया। फिर भाग देंगे, 7 पन्ना 35, घटाएंगे दोस्तों शेषफल कितना आ गया? 5। बस जहाँ पर शेषफल 5 आ गया वहीं पर हमें रुक जाना है, ऐसे एरो बना देना है और इसी जगह हमें रुक जाना है। तो दोस्तों इसका दशमलव प्रसार हमें प्राप्त हो गया। कितना आया है? ये संख्या आई है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर रख लेंगे भाई। अब यहाँ पर 5 आया है, इसका मतलब जब हम लोग फिर से जीरो बढ़ाएंगे 50 करेंगे तो फिर से यही चीज़ आ जाएगी। तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या मिल गया? यहाँ पर रख लेते हैं, यानी 5/7 बराबर। दोस्तों 5/7 बराबर का मान क्या आया है? 0.714285 और यहीं पर लग जाएगा ये बार कोष्टक। तो दोस्तों ये मान हमें प्राप्त हो गया। अब आइए इसी तरीके से दोस्तों हम लोग लिखते हैं, यानी 9/11 को दशमलव प्रसार के रूप में लिखने पर दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर रख लेते हैं दोस्तों, क्या लिखेंगे? 9/11 को दशमलव प्रसार में लिखने पर तो आइए दोस्तों इसको निकाल लेते हैं। अब हम दोस्तों जब तक भाग देंगे, जब तक 9 शेष नहीं आ जाता दोस्तों, तो भाग देंगे 11 का, किसमें? 9 में। जीरो लगाया, दशमलव लगाया, 1 जीरो 90 हो गया, 11 अट्ठे 88 हो जाएगा दोस्तों। घटाएंगे 2 बचेगा, 20 हो गया, 11 दूनी 22 होता है, 11 एकम 11, घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पर 9 आ जाएगा तुरंत। दोस्तों कितना आ गया? तुरंत से 9 आ गया, यानी 2 बार में ही हमें 9 मिल गया। तो दोस्तों जब 2 बार में ही 9 मिल जाएगा तो यहीं पर हम लोग रुक जाएंगे। कितना आया दोस्तों? यहाँ पर रख लेते हैं, यानी 9/11 बराबर 0.81 और इसी के ऊपर बार चिन्ह लगा देते हैं और यहाँ पर इस तरीके से एरो लगा कर ऐसे रुक जाएंगे कि यहीं पर दोस्तों हमें जो मान प्राप्त होना था यहीं पर फाइनल हो गया। तो अब दोस्तों हमें क्या करना है? इनके बीच की हमें अपरिमेय संख्याएं लिखनी है दोस्तों। और कितनी अपरिमेय संख्याएं लिखनी है? 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। तो आइए दोस्तों इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई, कि अब इन्हीं के बीच की हम लोगों को 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। तो आइए सबसे पहले तो यहाँ हम लोग इनके मान रख लेते हैं दोस्तों। तो अब हमें किनके बीच की परिमेय संख्याएं लिखनी? तो दोस्तों ये मान रखेंगे और ये वाला मान रखेंगे। तो पहला मान फ्रेंड्स कितना है? यानी 0.714285 और इसके ऊपर बार कोष्टक है। तथा दूसरा दोस्तों क्या आया है? आया है 0.81 बार कोष्टक के मध्य 3 अपरिमेय संख्याएं, 3 अपरिमेय संख्याएं। तो 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। आइए देख लेते हैं। पहली अपरिमेय संख्या यहाँ से प्रारंभ करेंगे दोस्तों, ए नंबर
बी नंबर, सी नंबर, ऐसे 3 लिखेंगे। तो दोस्तों ए नंबर बराबर लिख लेते हैं। भाई पहली अपरिमेय संख्या हम लोग कहाँ से प्रारंभ करेंगे? तो हमें एक चीज़ ध्यान देनी है दोस्तों, आप लोग ध्यान देना। यहाँ पर लिखा 71, यहाँ पर लिखा 81, यानी 71 और 81 के बीच में ही हमें 3 संख्याओं को रखना है। तो दोस्तों 71 के आगे क्या हम लोग 72 लिख सकते हैं, 73 लिख सकते हैं, 74 लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं अपने मन के मुताबिक। दोस्तों कोई भी 3 संख्याएं हमें लिखनी है। तो कहाँ से चालू करेंगे दोस्तों? 0 पॉइंट है तो हम लोग 0 पॉइंट से चालू करते हैं, यानी 0 पॉइंट। अब दोस्तों 71 है, 71 के आगे हम लोग रख लेते हैं, जैसे मान लो हम लोगों ने लिख लिया 72। दोस्तों कितना 71 के आगे कितना आता है? 72 आता है। तो 72 रख लिया दोस्तों, फिर एक 0 लगा दिया। फिर से दोस्तों क्या करेंगे? 72 रखेंगे। दोस्तों एक 0 था, अब 2 0 लगा दिए, फिर से 72 रखेंगे। 2 0 थे, 3 0 लगाएंगे, फिर से 72 रखेंगे। 3 0 थे, 4 0 लगाएंगे, इस तरीके से फिर से 72 रखेंगे और इस तरीके से ऐसे डॉट डॉट करके बढ़ा देंगे। तो दोस्तों एक संख्या तो ये मिल गई। ये संख्याएं आप लोग अपने मन से बढ़ा सकते हैं, बस एक चीज़ याद रखना कि ये 71 और ये 81 के बीच की ही संख्याएं होनी चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि 81 के आगे 82 रख दो, या दोस्तों 71 के पहले की संख्या 70 लिख दो, फिर गलत हो जाएगा। इनके दोनों के बीच की संख्याएं लिखनी है। तो दोस्तों 71 के आगे हमने कितना लिख दिया? 72 लिख दिया। अब दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं बी नंबर में। तो बी नंबर में दोस्तों हम लोग रख लेते हैं 0.75, 75 रख लेते हैं दोस्तों। एक 0 फिर से रखेंगे 75, यहाँ पर एक 0 था, अब 2 0 फिर से 75 रखेंगे। 2 0 है तो यहाँ पर 3 0 फिर से 75 रखेंगे। यहाँ पर 3 0 थे तो यहाँ पर 4 0 फिर से 75 रखेंगे और इस तरीके से डॉट डॉट कर देंगे। तो दोस्तों 2 संख्याएं हम लोगों ने निकालनी है, ये है अपरिमेय संख्याएं। अब दोस्तों देख लेते हैं तीसरी अपरिमेय संख्या क्या आएगी। तो फ्रेंड्स तीसरी अपरिमेय संख्या देख लेते हैं। अब दोस्तों हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है भाई। तो अब 75 के आगे दोस्तों हमें 81 से आगे नहीं जाना है। तो दोस्तों हम लोग क्या रख सकते हैं? 80 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 80 भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो 81 के पहले है। तो आइए दोस्तों एक 80 रख के देख लेते हैं, यानी 0.8। अब दोस्तों यहाँ पर 80 लिख लिया, इसका मतलब फिर से चालू करेंगे तो 8 फिर से आएगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक 0 है तो अब क्या हो जाएगा? 2 0। फिर से दोस्तों 8 रखेंगे, अब यहाँ पर 2 0 हैं तो यहाँ पर 3 0 आ जाएगा। फिर से 8 रखेंगे, अब यहाँ पर दोस्तों 4 0 आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर फिर से 8 रखेंगे इस तरीके से और ऐसे ऐसे डॉट डॉट कर देंगे। तो दोस्तों अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनका अंत नहीं होता है और इस तरीके से वो बढ़ती हैं। आप लोगों को हमने समझा दिया कि अपरिमेय संख्या किस रूप में बढ़ती हैं। दोस्तों जिनके बीच में हमें लिखना होता है, सबसे पहले वही संख्या रख लेते हैं, फिर एक 0 लगाते हैं, फिर से वही संख्या, फिर 2 0, फिर से वही संख्या, फिर 3 0, फिर से वही संख्या, फिर 4 0। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि 71 के आगे की हमने संख्या लिखी है। तो दोस्तों 71 के आगे आता है 72, 72 लिख लिया, फिर एक 0 अपने मन से लगा दिया, फिर से 72 लिख लिया, फिर 2 0 लगा दिए, फिर से 72 लिख लिया, 3 0, फिर से 72, 4 0, फिर से 72 डॉट डॉट। उसके बाद में दोस्तों 72 के आगे हमने 75 लिख लिया, तो 75 एक 0, फिर 75 डबल 0, फिर दोस्तों 75 3 0, 75 4 0, 75 डॉट डॉट। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं अपरिमेय संख्याओं को। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग समझ पाए होंगे कि दोस्तों अभी तक हम लोग निकालते थे 2 परिमेय संख्याओं के बीच में दोस्तों कोई 3 परिमेय संख्या है, 4 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। बहुत सारे फार्मूले आप लोगों को समझाए थे कि कितनी भी परिमेय संख्या पूछी जाए आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस तरीके से यदि हमसे पूछा जाए कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं होंगी, तो पहले दोस्तों उन्हें क्या करेंगे? हम लोग दशमलव रूप में रखेंगे। जब दशमलव रूप में हम उन्हें रख लेंगे, उसके बाद में दोस्तों उनकी गणना हम लोग करेंगे, तब हम उनके बीच की अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, यानी प्रश्नावली है दोस्तों 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9। और दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है। दोस्तों जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं दोस्तों, दिखा है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। भाई इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए गए, यानी 6 पॉइंट दिए गए हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग इनकी गणना करते हैं और इनके बारे में लिखते हैं कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो दोस्तों पहला पॉइंट देख लेते हैं भाई, पहला पॉइंट क्या है। तो दोस्तों पहला पॉइंट दिया गया है √23। और दोस्तों हमें √23 को बताना है कि क्या यह परिमेय संख्या है या यह अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों आप लोग खुद बताओ कि √23 क्या है, परिमेय लिखें या अपरिमेय लिखें। तो सभी लोग आप लोग कमेंट करें कि भाई √23 क्या परिमेय है या अपरिमेय है। जिसने जिसने भी वीडियो देखा है और जो जो लोग भी नोट बना रहे हैं, आप लोग इसको लिखें अपने कमेंट बॉक्स में कि √23 क्या परिमेय है या अपरिमेय है। सभी लोग कमेंट करें, सभी लोगों को कमेंट हम चेक भी करेंगे कि किस बच्चे ने क्या कमेंट किया है। तो दोस्तों √23 क्या है, आप लोगों को कमेंट करने के लिए 1 मिनट का समय हम देते हैं कि भाई इस क्वेश्चन का जब आप लोग आंसर देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिखें कि √23 क्या है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट नंबर डालिए और उसके आगे लिखिए कि यह परिमेय है या अपरिमेय है। दोस्तों 2 में से कोई एक क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है। तो आई होप आप लोग कमेंट कर पाए होंगे। अब आइए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमें ये देखना है कि जो 23 संख्या है यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दोस्तों क्या है, यह पूर्ण वर्ग, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो दोस्तों जब यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो पूर्ण वर्ग संख्याएं जब अंडर रूट में होती हैं तो भैया वो कैसी होती हैं दोस्तों?
पूर्ण वर्ग संख्याएं अंडर रूट में होती हैं तब वो परिमेय होती हैं, और यदि पूर्ण वर्ग संख्याएं अंडर रूट में नहीं है तो वो क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, तो भाई ये संख्या तो क्या बन जाएगी, ये संख्या तो बन जाएगी अपरिमेय। क्या बन जाएगी दोस्तों, ये संख्या बन जाएगी अपरिमेय। तो क्या लिखेंगे, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, अपरिमेय, इसका लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। तो जिस बच्चे ने अपरिमेय संख्या कमेंट किया है उस बच्चे के लिए एकदम से बिंदास वाली इमोजी उसका एकदम से राइट आंसर है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है अंडर रूट 225। दोस्तों क्या दिया गया है, अंडर रूट 225। अब भाई इसे बताना है आप लोगों को कि अंडर रूट 225 है, क्या यह एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि भाई ये परिमेय संख्या है या नहीं है। जब तक के लिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं उसके बाद में इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो भाई यहाँ पर हम लोग इसे कट करेंगे, जो अंडर रूट की संख्या होती है किस तरीके से हम लोग इन्हें लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कितना है, 225 है। इसे 3 से कट करेंगे तो दोस्तों 3 सत्ते 21, एक बचेगा, 3 पचे 15, फिर 3 से कट करेंगे तो आ जाएगा 25, फिर दोस्तों 5 से कट करेंगे आ जाएगा 5, फिर 5 से कट करेंगे आ जाएगा 1। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यानी अंडर रूट इसके गुणनखंड कितने आ गए, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। दोस्तों जोड़ा बनाते हैं, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया। जब जोड़ा बन जाता है तो वह रूट मुक्त हो जाता है, तो रूट मुक्त होकर क्या आ गया, 3 गुणे 5 यानी 5 तियां 15। तो यह संख्या किस संख्या का वर्गमूल है, तो यह 15 का वर्गमूल है। इसका मतलब यह पूर्ण वर्ग संख्या है, और जो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं वो कैसी होती हैं, वो होती हैं परिमेय संख्याएं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा परिमेय संख्या है। तो क्या लिख देंगे, परिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स, कि ये जो संख्या दी गई है, दी गई संख्या कैसी है, ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है भाई, तो तीसरा क्वेश्चन दोस्तों नोट कर लेते हैं, क्या है लिखा है यहाँ पर 0.3796। अब दोस्तों कह रहा है कि यह क्या परिमेय संख्या है या नहीं है। तो दोस्तों देख लेते हैं भाई हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो जहाँ पर दशमलव होता है हम लोग क्या करते हैं, दशमलव हटाकर वहाँ एक रखते हैं, और जितनी संख्याएं होती हैं उसको दोस्तों हम लोग उतने जीरो रख लेते हैं। यानी यहाँ पर आ जाएगा 0.3796 अपॉन दशमलव की जगह एक लगा लिया, 4 अंक है तो दोस्तों 4 जीरो लगा लिए। इस तरीके से यहाँ पर दशमलव समाप्त हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3796 बटे यहाँ पर आ जाएगा 10,000 दोस्तों, क्योंकि 4 है तो 4 जीरो रख लिए। अब दोस्तों इसे कट करेंगे, तो जब कट करेंगे तो यह संख्या किस रूप में प्राप्त होगी, हमें p/q के रूप में प्राप्त होगी। तो आइए इसे कट करते हैं, कितना आ जाएगा, जब 2 से कट करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा यहाँ पर, यानी 2 एकम 2 बचा 1 हो गया 17, 2 अट्ठे 16 बचा 1 हो गया 19, 2 नवा 18 बचा 1 हो गया 16, 2 अट्ठे 16, और बटे में दोस्तों इसको कटेंगे 2 पंचे 10, यानी 10,000 का आधा है तो आ जाएगा 5,000। फिर से दोस्तों कट करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18, और दोस्तों 4 दूनी 8 बचा 1, और 9 दूनी 18। फिर दोस्तों घटाएंगे तो यहाँ पर 50 है तो आ जाएगा 2500। तो दोस्तों अब ये संख्या किस रूप में प्राप्त हो गई, यानी p/q के रूप में। दोस्तों p/q के रूप में हमें ये संख्या प्राप्त हो गई कि p/q के रूप में है। तो जो संख्या p/q के रूप में हमें प्राप्त होती हैं तो वो संख्या क्या कहलाती हैं, वो संख्या कहलाती हैं परिमेय संख्या। तो दोस्तों ये कौन सी संख्या हो जाएगी भाई, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और दोस्तों ये हम लोग देख पा रहे हैं कि जहाँ पर q का मान है, यानी जो q की वैल्यू है यानी 2500, जब हम लोग इसका दोस्तों करेंगे तो ये दोस्तों क्या आ रहा है, ये भी 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है, यानी ये भी शांत दशमलव की कैटेगरी में आ जाएगा। तो दोस्तों कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। अब आइए देख लेते हैं इसी का चौथा क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। तो दोस्तों चौथे क्वेश्चन में क्या दिखा है, 7.478478 और दोस्तों डॉट डॉट, क्या है डॉट डॉट, यानी संख्याओं का अंत नहीं है। दोस्तों क्या है, इन संख्याओं का कोई अंत नहीं है। तो दोस्तों ये क्या है भाई, अब ये संख्याएं जो है आती चली जा रही हैं, तो दोस्तों इनका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये एक ऐसी संख्या है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 4 7 8 4 7 8, यानी दोस्तों क्या ये संख्याएं जो हैं अपने आप को दोस्तों पुनरावृत्ति कर रही है। क्या है ये संख्या, क्या कर रही है, अपने आप को पुनरावृत्ति कर रही है। दोस्तों क्या है 4 7 8 फिर से आया, फिर से 4 7 8 आ गया, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो दोस्तों इसे हम लोग लिख सकते हैं
4 7 8 और इसके ऊपर से बार कोष्टक लगा देते हैं। तो दोस्तों इनका मान तो हम लोग निकाल सकते हैं किसमें, परिमेय संख्या के रूप में, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों ये संख्या किस कैटेगरी में आ जाएगी दोस्तों, ये आ जाएगी दोस्तों परिमेय संख्या के रूप में। तो क्या है, क्योंकि ये एक आवर्ती संख्या है। दोस्तों कैसी है यह एक आवर्ती संख्या है, क्योंकि इसकी आवर्ती बार बार हो रही है, बार बार वही संख्या जो है रिपीट हो रही है। आवर्ती मीन्स होता है दोस्तों पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति यानी बार बार जब वही संख्या रिपीट होती है उसको बोलते हैं आवर्ती या पुनरावृत्ति। तो दोस्तों अब ये संख्या कैसी कहलाएगी, जब इसे हम लोग दोस्तों अब 3 अंक के बाद दशमलव है, यानी दशमलव के बाद में 3 अंक है, तीनों के ऊपर बार लगा, यानी दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करेंगे और उसका दोस्तों इक्वेशन करके आंसर निकालेंगे, तो वो P/Q के रूप में हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये संख्या कैसी है, तो यह संख्या एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यहाँ पर परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यह संख्या हो गई एक परिमेय संख्या के रूप में। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन हो गया। अब आइए देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं पांचवा में क्या लिखा है दोस्तों। तो इसमें लिखा है 1.101 उसके बाद में फिर से डबल जीरो है 1 है, फिर ट्रिपल जीरो है 1 है, फिर 4 जीरो है 1 है, इस तरीके से। अब कह रहा है यह संख्या बताइए कि यह संख्या कैसी है। तो दोस्तों इस संख्या का मान हमें ज्ञात करना है कि भाई यह संख्या कैसी संख्या है। तो फ्रेंड्स इस तरह की संख्या तो आप लोग जानते हैं कि भाई इस तरह की संख्याएं कैसी होती हैं, इनके मान कैसे होते हैं। तो दोस्तों इनके मान तो हम लोगों को ज्ञात करना है भाई कि इनके मान किस तरीके से आएंगे। देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, यानी 1.101 है 1। तो दोस्तों इस तरह की संख्याएं अभी हमने आप लोगों को जस्ट पहले बताई थी, यानी जब एक संख्या हो 1 जीरो हो फिर उसके बाद में वही संख्या है डबल जीरो। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। दोस्तों यहाँ पर क्या है, संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं संख्याओं की पुनरावृत्ति हुई थी, यानी 4 7 8 4 7 8 4 7 8, यानी वही संख्याएं बार बार आई थी, तो इस वजह से यह परिमेय संख्या हो गई थी। यहाँ पर संख्याएं बार बार नहीं आ रही दोस्तों, यहाँ पर 1 जीरो है 2 जीरो है 3 जीरो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये दोस्तों पुनरावृत्ति के रूप में नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग क्या लिखेंगे, यानी यह संख्या क्या है दोस्तों, क्या है, यह आवर्ती तो है लेकिन पुनरावृत्ति नहीं है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, यह है आवर्ती तो है, आवर्ती तो है लेकिन पुनरावृत्ति नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं है। आवर्ती तो है लेकिन पुनरावृत्ति नहीं है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या होगी, यह एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये दोस्तों आ जाएगा, यानी यह एक अपरिमेय संख्या होगी। अब दोस्तों इसी के आगे वाला जस्ट दिया गया है, क्या है फ्रेंड्स, वो भी देख लेते हैं। वो भी दोस्तों एकदम सेम ही है, दिया गया है, यानी 1.101 001 000 401 और इस तरीके से डॉट डॉट है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी दोस्तों, जब डॉट डॉट लगा होगा या ये चीज़ें लगी होगी तो आवर्ती या पुनरावृत्ति तो दोस्तों होती हैं। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा कि ये भी एक अपरिमेय संख्या है। यह भी दोस्तों क्या है कि यह भी एक कैसी संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 1.3 दोस्तों जो चैप्टर था उसको पूरा सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों इस तरह की अच्छी जानकारी और मैथ की दोस्तों जानकारी और मैथ की अच्छी पढ़ाई के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नए किसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ। जय हिंद।